हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो बिग आई ओपनर होने वाली है। तीन बिग लेसन कैसे जानते हैं। देखिए, ऊपर वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, इंसान की किस्मत रातों रात बदल जाती है। कोची के यानी केरल में एक जगह है, उनके इन्वेस्टर के साथ ऐसा ही हुआ। बॉबी जॉर्ज वलावी, क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ देखिए, उनके साथ हुआ कि उनकी छोटी सी रकम करोड़ों में बदल गई। तो कैसे छोटी सी रकम करोड़ों में बदलती है उसका प्रूफ मिलेगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोज ना देखें, बल्कि सोचें कि वो 5 से 10 साल के लिए है, तभी तो रियल मजा मिल सकेगा। साथ ही आप ये जानेंगे कि कैसे भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से संभाल के रखना जरूरी है, वरना शायद ना आप फायदा ले पाए या कोई इमरजेंसी में जब आपके परिवार को उसकी नीड हो तो उस परिवार वाले भी उसका फायदा ना ले पाए। तो क्या आप रेडी हैं ऐसे बिग थ्रिलिंग वीडियो के लिए, जहां कैसे करोड़पति बने, कैसे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखा जाता है। बहुत ही ज्यादा आई ओपनर वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, हमारी फैमिली पैसा कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर मेरे दोस्त फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा होगा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1978 की। बॉबी और उनके 4 रिश्तेदार मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड के 3,500 शेयर खरीदते हैं। ये उस समय उदयपुर की एक अनलिस्टेड कंपनी थी और बॉबी एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। 70 से 80 के दशक, करेक्ट है ना, 3,500 शेयर खरीदते हैं। इस हिसाब से कंपनी के 2.8% स्टेक के मालिक बन गए। अब कंपनी के फाउंडर चेयरमैन पीपी सिंघल और बॉबी दोस्त थे। कंपनी अनलिस्टेड थी, कोई डिविडेंड दे नहीं रही थी, इसलिए परिवार अपने इन्वेस्टमेंट को भूल गया। अब समझिए, ये 1978 की कहानी। फिर किसी तरीके से ये कहानी 2015 में उभर के आती है, निकल के आती है, गरे मुर्दे बाहर आते हैं। 2015 में बॉबी को मिलते हैं असली दस्तावेज। एक्चुअली क्या हुआ, बॉबी कुछ अपने पुराने पेपर देख रहे थे, तब उन्हें याद आया कि उन्होंने उदयपुर की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब बॉबी के पास असली शेयर डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में पता करना शुरू किया। तो पता करते करते पता चला कि भैया, ये मेवाड़ ऑयल एंड जनरल लिमिटेड अपना नाम बदलकर हो गई है पीआई इंडस्ट्री मेरे दोस्त, लिस्टेड कंपनी, और मुनाफा बम्पर। अब बॉबी ने अपने शेयर को डीमेट अकाउंट में बदलने की कोशिश की, राइट, तभी तो पैसा होगा। तो एजेंसी से संपर्क किया। एजेंसी ने बॉबी को सीधे कंपनी से संपर्क करने को कहा। कंपनी से सीधे संपर्क करने पर बॉबी और उनके परिवार को जोर का झटका लग गया। यस, अब यहां पर इनका आरोप क्या है कि पीआई इंडस्ट्री ने गैर कानूनी ढंग से डुप्लीकेट शेयर का इस्तेमाल करके बॉबी के शेयर को किसी और को बेच दिया। 2016 में पीआई इंडस्ट्री ने बॉबी को मध्यस्थता के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन बॉबी ने इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉबी के डॉक्यूमेंट की जांच करने के लिए 2 बड़े ऑफिसर को केरल भेजा। कंपनी ने यह माना कि बॉबी के पास जो मौजूदा डॉक्यूमेंट हैं असली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। बॉबी ने बताया उनके पास अभी पीआई इंडस्ट्री के 42.8 लाख शेयर है, जिसकी कीमत अभी 1448 करोड़ रुपए है। और बॉबी का कहना है जिन 13 लोगों ने 1989 के शेयर खरीदे थे, वो कंपनी सेक्रेटरी जेसी के पहचान के लोग, दोस्त, रिश्तेदार थे। अब ये मामला गया सेबी में, लेकिन कंपनी अभी भी दस्तावेज जमा नहीं कर रही है। अब 74 की एज में अपनी जिंदगी की अहम लड़ाई में वो शामिल हो चुके हैं। दांव पर सब कुछ लगा है और अगर जीतते हैं तो उनके परिवार को मिलने वाले हैं 1448 करोड़ रुपए। आज पीआई इंडस्ट्री की मार्केट कैप कितनी है? 50,000 करोड़ से ज्यादा। 43 साल पहले जब इन्होंने शेयर खरीदे थे, एक साधारण सी अनलिस्टेड कंपनी थी। अब क्या कहता है नियम? बॉबी के बेटे के अनुसार ओरिजिनल शेयर उनके पास सेफ है। कंपनी के रूल के अनुसार डुप्लीकेट शेयर जारी करने के लिए शेयर होल्डर को कंपनी के पक्ष में एफआईआर, समाचार पत्र में विज्ञापन देना, क्षतिपूर्ति बॉन्ड का निष्पादन करना और एक हल्फनामा देना होता है। पर इस परिवार ने कंपनी का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया है और न ही डुप्लीकेट शेयर जारी करने के लिए कहा है। तो देखना है किस तरीके से होता है। ये जो भी हमने बताया मीडिया आर्टिकल में जो छपा है उसी के अनुसार बताया है। तो अपने आप में मेरी नज़र में सच क्या है, ये जब सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस स्टोरी से
जो मुझे पर्सनली शिक्षा मिली एंड आई होप आपको भी शिक्षा मिली होगी। पहला, इन्वेस्टमेंट अगर हम रोज ना देखें तो बिल्कुल वो मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। दूसरा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट के बारे में हमारे परिवार को भी पता होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर लीगल नेम, नॉमिनी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि हम वो डॉक्यूमेंट का रियल फायदा ले सकें, या हमारे को कुछ हो जाए तो हमारे परिवार वाले उसका रियल फायदा ले सकें। तो आई होप आप भी इस लर्निंग को ज़रूर लोगे कि इन्वेस्टमेंट में रियल इन्वेस्टर बनोगे, रोज लेकर उसका भाव नहीं देखोगे, कम से कम 5 से 10 साल का विजन तो रखो, तभी तो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिलेगी। और आप में से कौन कौन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को अपने परिवार को बताया है, प्रॉपर नॉमिनी में अपने किसी परिवार का, चाहे वाइफ का हो, मदर का हो, फादर का हो, अपने बेटे का हो, नाम डाला है या नहीं डाला है, चेक कीजिएगा और आज ही नॉमिनी फाइल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।